Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Clear? Picture is clear? Yes, ma'am. Picture clear है कि नहीं है? Clear है, ma'am. Question number 23, page number 2. न्यू बुक के अकॉर्डिंग आप लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 23 हिडन गुडविल का नेक्स्ट वाला टॉपिक है. ओके, x y z आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट. This question, x y and z are the partners in the firm sharing profit in the loss 2:2:1. ओके, ऐसा देखो टॉपिक दिया होगा जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, adjustment and fund and evaluation account. Okay, check out. जल्दी से निकालो. Question. I'm reading the question, please. बनाया. शादी था. Okay. देखते रहना ना. See now, x, y, z. Read the question. I'm reading the question. Please say x, y, and z are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 1. Z retired and the balance sheet of the firm on that date was as under. We have a balance sheet here, an amount that assets and amount. Okay. And after balance sheet, you can see at given it was agreed that stock is to be bought down to 18,000. ठीक है, 18,000 जो है stock जो है घट गया है, and the plan is for 15,000. और plan जो है वो क्या है 15,000 reduce हो गया है. stock पहले कितना था 20,000, अभी कितना हो गया उसका 18,000. कितना कम हो गया है 2,000. plan is reduced by 15,000. plan जो है वो reduce हो गया 15,000 से, मतलब एग्जैक्ट 15,000 ही आएगा. ओके, अगर 2 लिखा रहेगा तो माइनस करके लिखेंगे, अगर बाय लिखा रहेगा तो उसी को ही एज इट इज उतारेंगे. क्लियर? देन दैट पेटेंट्स वर फाउंड वैल्यूएबल. जो पेटेंट्स है कितना दिया पेटेंट 10,000 पेटेंट्स दिया हुआ है ना. आप लोग ऑनलाइन में जिन लोगों को सुनाई दे रहा है, ऑनलाइन में जिन लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. ऑनलाइन आप लोग जो लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 मैं पढ़ा रही हूँ, जिसका है x y z आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:2:1. जो हम लोग का हिडन गुडविल था ना 21 और Yes. 22, आज बहुत सारे बच्चे लोग करके भेजे हैं मेरे को, है ना. तो आगे Yes, का मैं ma'am. करवा रही हूँ. हाँ, आगे का मैं करवा रही हूँ. तो Yes, ma'am. नाउ यहाँ पे बोला है कि जो पेटेंट्स है वो कितना है 10,000, मतलब वो पूरा वैल्यू लेस हो गया 10,000. ओके, देयर विल बी नो लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ. ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी नहीं बची है. बोलो. ठीक है, वैल्यू लेस. उसके बाद दैट वाज द लायबिलिटी. ठीक है,
आप लोग को ब्लर आ रहा है क्या बोर्ड? Yes, ma'am. ये तुम सिस्टम नहीं Just wait, कैमरा madam. ऑन करो कैमरा Yes, ma'am. अब काम इसमें तो है नहीं आ रहा सामने देखो ना नहीं आ रहा अब ठीक है अब इसमें का पता नहीं Now it is clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, Yes, ma'am. अभी जब अपन क्वेश्चन नंबर 3 में पास द जर्नल एंट्री करना है तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई भी वैल्यू कम हो जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? क्या आता है डेबिट साइड? रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर एसेट का वैल्यू कम हो जाता है, ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसेट का वैल्यू एसेट है ना, एसेट का वैल्यू कम हो जाता है ना तो उसका वैल्यू, अब हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। कम टू दी पेज नंबर 27, पुरानी बुक पर 227 है। जनरल एंट्री वो क्या लिखा सबसे पहला, फॉर इंक्रीज एसेट, अगर एसेट इंक्रीज होता है तो वैल्यू क्या क्या होती है जनरल एंट्री? हाँ ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा आप लोग को। हाँ, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है तो इंक्रीज हो जाता है तो पता नहीं। रिवैल्यूएशन पहले जनरल एंट्री बनाते हैं फिर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये सेकंड वाला क्या है, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है तो उसकी क्या एंट्री होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। तो यहाँ पर देखोगे स्टॉक का वैल्यू जो है वो कम हो जा रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टॉक अकाउंट कितना वैल्यू? पहले 20,000 था, अभी 18,000 हो गया, तो कितने का? 2,000। क्लियर? तो मैं अकाउंट बनाऊं आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला वाला एंट्री, समझ में आया जिसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको वैल्यू स्टॉक नंबर 2 में क्या आएगा? प्लांट इज रिड्यूस्ड बाय 50,000, प्लांट का जो वैल्यू है वो कितना? 15,000 हो गया, ये तो रिड्यूस हो रहा है तो क्या जनरल एंट्री होगा?
डेबिटेड ठीक है, डिक्रीज। तो कितना आता है यहाँ पर 15,000। ओके, प्लांट एट रिड्यूस में 15,000। देख प्लांट कितना है यहाँ पे, टॉप बैलेंस शीट में है कितना, 45,000 है। ठीक है, कितना कम हो जा रहा है, 15,000 कम हो रहा है। तो कितना ही कम हो रहा है ना, 15,000 ही कम हो रहा है ना। देख मैं बता रहा हूँ, चलो ठीक है, हम लोग डायरेक्ट 45,000 को तो माइनस 30,000 आ रहा है, तो ये भी कोई वैल्यू कर नहीं सकता है। तो हमको कॉमन सेंस यहाँ पर और पूछा ना मेरे यहाँ पे 20,000 से 18,000 माइनस करके ठीक है, ये हम लोग समझ सकते हैं। अरे 20,000 वाली चीज 18,000 पे आ जा रही है, नहीं 20 वाली चीज 2,000 से कम हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक ही समय 30,000 कम नहीं हो सकती है। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करना। तो यहाँ पे 15,000 इससे लिखा, और पाई रहेगा तो याद रखना कि डायरेक्ट वही वाला अमाउंट लिखेंगे। हाँ, और 2 वाले रहेगा तो माइनस करके करें। ठीक है, हाँ, नेट देन एंड दैट फाउंड वैल्यूलेस। ठीक है, नेक्स्ट पेटेंट से वो पूरा वैल्यूलेस आ रहा है। तो क्या मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हो गया वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। बेटा, मैं दूर चले जा रही हूँ ना, ब्लैक बोर्ड में करा रही हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा है बेटा। ठीक है, आई विल ट्राई कि वॉइस क्लियर आए, बिकॉज आई हैव दिस टाइप ऑफ हेडफोन। मेरे पास ब्लूटूथ वाला हेडफोन नहीं है, आई हैव वायर टाइप हेडफोन। लेट्स सी। अभी आवाज आ रही है आप लोग को? यस Yes, मैम ma'am. आ रही है। आवाज आ रही है? यस मैम। क्लियर है आवाज? Yes, ma'am. लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। तो बताना पड़ेगा इसको। बोलेंगे तो सुनाई क्यों ना देगा। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर मैं दूर चले जा रहा हूँ, बिकॉज इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लोग को जनरल एंट्री देखते जाओ, बस आप लोग पूछना कोई डाउट होगा तो। ओके, अभी ये जो 2 जनरल एंट्री कराई हुई Yes, ma'am. क्लियर है ना? Yes, ma'am. वैल्यू है वो कम हो जा रहा है, तो पेटेंट्स का अगर वैल्यू कम हो जाता है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? यदि एसेट है, पेटेंट की एसेट है, तो यहाँ पर भी वही इवैल्यूएशन। कितना आएगा? 10,000। ओके, ये है रिवैल्यूएशन का अकाउंट। अब ध्यान से सुनोगे यहाँ पे, ठीक है? ये तो हम लोग बच्चे लोग के जैसे कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन एक चीज तीनों में क्या कॉमन है? एक चीज तीनों में क्या कॉमन है बताओ मेरे को? रिवैल्यूएशन कॉमन है ना? और रिवैल्यूएशन क्या है? डेबिट में है,
वो भी सब कॉमन ही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, और टू स्टार्ट हाँ लिख सकते हैं, yes नाम 10,000 15,000 10,000 then 27 ठीक है 27,000। तो यहाँ 27,000 का प्रॉफिट आया कि लॉस आया ये बताओ। गुड गुड ठीक है, डेबिट हमेशा लॉस होता है, बेसिक अच्छा है इसलिए वेरी गुड बेटा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, इट मींस कि ये लॉस है। ठीक है, और ये लॉस को अपन जो है बांट देंगे किसमें, सारे पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में बांटेंगे, यस 2:2:1 मींस 2/5 2/5 एंड 1/5। समझ में आ रहा है जिन लोग ऑनलाइन में है? यस मैम। Yes, देखो बेटा, ma'am. फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला जो एंट्री करी हो ना, और जो लास्ट में नीचे वाली एंट्री करी हो ना, ऑलमोस्ट सेम है, बस मैंने कंपाउंड वाला एंट्री करी है। ठीक है, इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं जब अपन तीनों जो है तीनों चीजें एक साथ लिख रहे हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट है, ये दिस रिवैल्यूएशन इज डेबिट एंड थर्ड वाला भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, तो अपन तीनों को एक साथ लिख के उसको कर दे रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना लिख ले लो, या फिर लिखना है तो लिख लो, बिकॉज आई इरेज इट। ठीक है, तो बांटने की ना हाँ अपन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर डेबिट में है ना, टू पार्टनर एंट्री बताओ क्या होगा, जिसमें नहीं बैठे उसमें मत निकल। यस ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाँ हाँ ये बात है ना, ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, ये लिखेगा जनरलाइजेशन में तो लिखेगा प्रॉफिट वैल्यू में, अगर तो मान लीजिए यहाँ पर खाता होता तो क्या, हाँ हाँ 20 ठीक है, थोड़ा सा काट दिया तो सब डी और
ओके हाँ प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्लियर है सारे आप लोग को जो लोग ऑनलाइन में है यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस में आया है इसलिए हमने एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखा है वाइज कैपिटल अकाउंट जेड कैपिटल अकाउंट। अगर आप 27,000 को 2:2:1 में बांटोगे ना तो आपका आएगा मतलब 2/5 2/5 1/5 तो बांटोगे ना तो कितना आएगा 10,800 10,800 एंड 5,400 क्लियर है। Yes, ma'am. अभी अभी यहाँ कर चुके हैं अभी अपन करेंगे बैलेंस शीट में देखो जनरल और वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है दिया है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ टेल मी जनरल रिजर्व कहाँ से क्रिएट करते हैं जो भी अपन बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व लिखे हैं ठीक है और लायबिलिटी साइड में देखो जनरल रिजर्व है ये कैसे क्रिएट होता है मेरे को पता है बटेगा पता है कैसे क्रिएट होता है कैसे बनता है हाँ जनरल रिजर्व को कैसे क्रिएट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल करके प्रॉफिट से निकाल के अगर प्रॉफिट होता है ना किसी भी बिजनेस पार्टनर को तो प्रॉफिट से निकाल करके अपना जनरल रिजर्व क्रिएट करता है अनसर्टेनिटी के कारण आगे फ्यूचर में कोई अपने पास जो है ऐसी चीजें हो जाती है जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाना या फिर मतलब बिल्डिंग गिर जाना मशीन खराब हो जाना तो ये जनरल रिजर्व इसलिए क्रिएट हो जाता है ताकि हम अपने आगे की सेफ्टी के लिए बचा कर रख रहे अगर उस टाइम पे कुछ हो जाता है तो वो उस पैसे का अपन उधर पे काम लगा देंगे ठीक है इसलिए जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं। लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का होना क्या मतलब है में अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो क्या है इसका मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है बताओ ऑनलाइन में जिन लोग हैं पता है प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट साइड में है तो क्या होगा सर मैम डेबिट हो जाएगा डेबिट तो प्रॉफिट है कि लॉस है और अगर लॉस में होगा तो डेबिट में होगा क्रेडिट में होगा और प्रॉफिट होगा तो डेबिट लायबिलिटी में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसको अपन प्रॉफिट मानेंगे कि लॉस मानेंगे मैम प्रॉफिट कैसे मैम वो डेबिट साइड पे वो प्रॉफिट कहलाएगा डेबिट साइड में प्रॉफिट क्या लाएगा कैसे वो गोल्डन रूल अगर पढ़ी है बट एक और चीज ये नॉमिनल अकाउंट में होता है ठीक है अगर एसेट अपन खरीदते हैं तो अपन एसेट कहाँ लिखते हैं हाँ क्रेडिट एसेट साइड अगर अपन डेबिट साइड में खरीदते हैं जैसे कि कोई भी चीज अपन परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट जो भी परचेस करते हैं मशीन हो गया फर्नीचर हो गया अकाउंट डेबिटेड टू कैश करके लिखते हैं है ना यही चीज होता है ना यही चीज होता है अगर ये अगर डेबिट एसेट अगर डेबिट है तो अब मेरे को बताओ कि लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो कैसे वो डेबिट साइड हो जाएगा आप लोग उसको देख रहे हो फॉर्मेट को देख के आप लोग बोल रहे हो दैट इज अ रॉन्ग लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी साइड में जितने भी दिए हुए हैं प्रॉफिट अगर दिया रहता है जनरल रिजर्व जो दिया रहता है वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है और एसेट कितने होते हैं जितने भी एसेट है वो डेबिट साइड में होता है तो एसेट तुम लोग फॉर्मेट के हिसाब से जा रहे हो ठीक है फॉर्मेट के हिसाब से अगर अकाउंट में जाते हैं तो अकाउंट में फॉर्मेट के हिसाब से जाते हैं क्या नहीं होता बुक का कुछ गलत चुप रहे ऐसे नहीं ना कोई बुक का छाप देगा सिंपल है देखो रियल अकाउंट है रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट तो व्हाट कम्स इन क्या होता है डेबिट होता है तो एसेट हमारे पास जब आता है तो वो क्या होता है डेबिट होता है व्हाट गोज आउट अगर लायबिलिटी जाती है तो हमारा क्या होता है फायदा होता है क्रेडिट होता है ना तो एसेट अगर डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर एसेट क्या लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है ना मतलब बैलेंस शीट में तो एसेट हमारे लिए डेबिट होगा
ठीक है, और लाइबिलिटी हमारे लिए क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाता है। हाँ, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो लाइबिलिटी मतलब में लिखा है, अगर जनरल रिजर्व लिखा रहता है या प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहता है तो हमारे लिए फायदा है। और एसेट में जितने भी कैश है, डेटर है, स्टॉक है, वो हमारा क्या है, डेबिट। भले से क्रेडिट साइड में लिखा, फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग बता रहे हो, लेकिन कायदे से, रूल के हिसाब से आपका ठीक है। तो ये रियलाइजेशन चल रहा है, तो रिजोल्यूशन में चला गया है धनंजय। ये अभी ऊपर रिटायरमेंट कर रहे हैं ट्यूशन में। नहीं, अभी ये सब डाउट नहीं। हाँ पूछ। हाँ, लेकिन आप फॉर्मेट के हिसाब से नहीं जा सकते हो ना। मैं इसको क्लियर करूंगी मैं इसको 10 मिनट, ठीक है, अभी रुक जाओ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दो। ठीक है, तो सिंपली ये सोच के रखो, लाइबिलिटी साइड में अगर लिखा रहता है जितने भी क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमारा क्या रहता है, प्रॉफिट होता है। एसेट जितने भी लिखे रहते हैं वो मेरा एसेट होता है, तो वो डेबिट होता है। ठीक है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग चलोगे, ऑल एसेट अकाउंट डेबिटेड, ऑल कम्स, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, व्हाट गोज आउट वो क्रेडिट होता है। तो व्हाट कम्स इन क्या होता है, एसेट जब हमारे पास आता है तो वो डेबिट हो जाता है। ठीक है, जब कुछ अपन बेचते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, पूछ। चैप्टर नहीं बेटा, ये तो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल का सेकंड पॉइंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का मैं बता रही हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट जो है वो आपका सेकंड वाले रियल अकाउंट से डिनोट करता है। हाँ, क्लास 11 का है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जनरल रिजर्व को जो है सारे पार्टनर में बांट दो। जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, कितना है, हम लिखेंगे आप लोग, then profit। अगर प्रॉफिट लॉस तो क्रेडिट साइड में जाएंगे प्रॉफिट। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड में मतलब ऐसे, मैम बोलो। मैम ये जो जनरल रिजर्व है उसको मैम जो रेशियो दिया उसमें डिवाइड किया ना हाँ, उसी में बांटे हैं। मैम 2:1 में। क्या 2:2:1 है? यस मैम। हाँ, तो 20,000 को बांटेंगे ना 2/5, देन 2/5, देन 2/5, देन 1/5। तो 8,000, 8,000, 4,000, 8 1 8, 8 16, 16 + 4 20। यस मैम, ओके मैम। तो क्रेडिट करके शो होता है। आप जब मैं आपके में डाली ना, तो आपके को शो करेगा कि अमाउंट क्रेडिटेड ऑन योर अकाउंट, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, मतलब गया है। तो वैसे प्रॉफिट और याद नहीं रहता, नहीं मानता।
कितना प्रॉफिट 5,000 कितना कितना 5,000 प्रॉफिट को भी 2:1 में बांट दिया है। क्लियर है? देन लास्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब वर्कमैन कंपनसेशन जैसे अपन रिजर्व फंड करते हैं ना, रिजर्व जनरल रिजर्व, वैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड सिर्फ वर्कमैन के लिए ही होता है। जैसे वहां पे लोग काम करते हैं ना, लेबर, उन लोग के लिए, उनको चोट लग गया, उनका एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार पड़ गया, मतलब काम करते करते है ना, कोई भी चीज होता है तो हाँ, वर्कर वर्कर कंपनसेशन फंड, ठीक है, तो उनको कंपनसेट देते हैं, वर्कर लोग के लिए रहता है। तो अगर वर्कर लोग से, लेबर्स लोग से रिलेटेड रहता है ना, तो वो अमाउंट अपन उसको मतलब वर्कर लोग को दे देते हैं, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट किया जाता है। तो अगर मान के चलो लास्ट में ना, लास्ट में अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर अपन नहीं देते हैं ना, तो उसको अपन पार्टनर्स लोग में बांट देते हैं। अगर नहीं एक्सपेंस हो रहा है, मतलब अपन वर्कर लोग के वर्कर लोग को अगर नहीं दे रहे हैं, बच जा रहा है हमारे पास पैसा, तो आखिरी में, साल के आखिरी में जाके हम पैसा उसको पार्टनर्स लोग में बांट देते हैं। ठीक है? WCR या WF, WCF, ठीक है, WCF भी बोलते हैं, WCR भी बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या क्या होगा? ठीक है, ये हो गया आपका, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में 7 एंट्री होगी, बाकी क्वेश्चन अपन कल करेंगे। 24 वाला ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो आई विल टेल यू, ओके? 24 वाला घर पे ट्राई कर लेंगे, सब लोग को बोल रही हूँ मैं। समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं किसी को? नो मैम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग घर पे ट्राई करोगे, ठीक है? तब तक के लिए क्लासेस ओवर, बिकॉज टाइम हो गया है। ठीक है? ओके मैम। तो फातिमा ने